हाँ, अतुल महसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा जो हर साल आयोजित किया जाता है अमर उजाला के द्वारा या फिर कह लें अमर उजाला फाउंडेशन के द्वारा, वो इस बार भी स्टार्टेड हो गया है। एंड इस वीडियो में मैं आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, लाइक अबाउट व्हाट इज सिलेबस फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्या रहेगी एलिजिबिलिटी या फिर योग्यता, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। उसके साथ साथ किस क्लास के जो छात्र हैं वो इस अमर उजाला का जो अतुल महसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्या क्या आपको मिस्टेक है जो करने से बचना है, कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है जिसकी वजह से आपके फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। और क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको, सभी डिटेल्स यहाँ पे इस वीडियो के अंतर्गत आपको डिटेल्स में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अतुल महसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा है क्या। सो बेसिकली हमारा जो आप लोग जानते हैं अमर उजाला फाउंडेशन है, अतुल महसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन करता है। हर साल ये जो परीक्षा है वो आयोजित किया जाता है उन सभी छात्रों के लिए, कक्षा 9 से 12 तक के जो छात्र हैं उनके लिए ये जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाती हैं, ठीक है। इस परीक्षा के बारे में थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर किया गया था। लाइक जो हमारा ये एग्जामिनेशन है, इस परीक्षा के तहत 9वीं और 10वीं के जो छात्र हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब जो हमारे 9th और 10th के जो छात्र हैं उनके लिए 50,000 का स्कॉलरशिप, 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रोवाइड की जाती है 23 स्टूडेंट के लिए। और जो हमारे 11वीं और 12वीं के जो छात्र हैं उनके लिए 75,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, ये भी 23 छात्रों के लिए। मतलब जो स्टार्टिंग से, मतलब जो टॉप के 23 छात्र रहेंगे 9वीं और 10वीं के, उनको मिलेगा 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति। और जो टॉप के 23 छात्र रहेंगे 11वीं और 12वीं क्लास के, उनको मिलेगा 75,000 रुपये की छात्रवृत्ति, ठीक है। आगे और भी दिया गया है, लाइक अतुल महसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल होने वाले 46 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 28.8 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। इस वर्ष की छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रादेशिक शिक्षा बोर्ड से आपको कम से कम जो लास्ट ईयर में आपका परसेंटेज रहना चाहिए वो 60% रहना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अगर आप क्लास 9th में हो इस साल, ठीक है, आप 9वीं क्लास के स्टूडेंट हो, तो आपका जो 8वीं का रिजल्ट है, मतलब क्लास 8th का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट वार्षिक परीक्षा का, उसमें आपके जो परसेंटेज है वो 60% से ज़्यादा रहने चाहिए, ठीक है। 60% भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 61 रहे, 62 रहे, उससे ऊपर जो भी रहेगा उससे कोई मतलब नहीं। बट यहाँ पे जो बाउंडेशन है वो ये है कि 60 के नीचे नहीं रहना चाहिए। अगर 60% से नीचे है तब आप अमान्य रहेंगे, आपका फॉर्म नहीं फिल होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि जिनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट बनता है, इनकम सर्टिफिकेट में आप लोग देखे होंगे कि आपका वहाँ पे आपकी आपकी आय नहीं होती है, आपके पिताजी की आय होती है, वहाँ पे आय होती है, वहाँ पे मेंशन होती है। तो वहाँ पे आपकी जो फादर की इनकम है वहाँ पे मेंशन होती है इनकम सर्टिफिकेट में, वहाँ पे मेंशन होता है कि इनका ईयरली कितना इनकम है, ठीक है। तो वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए। और जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनके जो बच्चे हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, प्रियोरिटी दी जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट का जो, जैसे राशन कार्ड आपने सुना होगा वैसे बीपीएल कार्ड होता है, अगर उनके पास ये बीपीएल कार्ड है उनके मम्मी पापा का, तो उनका नेम उस पर मेंशन है तो उनको प्रियोरिटी दी जाएगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो 2023 में 1 लाख प्रतिभागी विद्यार्थी अतुल महसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल हुए थे। 1 लाख छात्रों ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म फिल किया था और एग्ज़ाम में जो है प्रतिभाग किया था, जिसमें से 44 जो हमारे सफल छात्रवृत्ति थी विद्यार्थियों को जो है प्रदान किया गया था। जो प्राइस था वो 27.8 लाख रुपए था, ठीक है। हर साल ये आयोजित किया जाता है, इस बार भी ये आयोजन किया जा रहा है। और जो हमारे दृष्टिहीन छात्र होते हैं उनके लिए 2 विशेष छात्रवृत्तियाँ होती हैं, ठीक है। पिछली बार की तरह इस बार भी वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2 दृष्टिहीन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। परीक्षा में उन्हें सहायक लाने की स्वीकृति दी जाएगी, अपने साथ एक सहायक ला सकते हैं, लेकिन ये उनको ध्यान रखना होगा कि जो जिसको वो साथ में लाएंगे वो उनसे एक क्लास नीचे का होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ स्कूल का आईडी कार्ड लाना होगा। ये तो थोड़ा बहुत डिटेल्स आपको दे दिया गया है। और आपको बता दिया जाए कि जो अतुल महसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 में आयोजित होने वाला है उसका जो पार्टिसिपेट करने का या फिर कह लें फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त 2024 से,
ठीक है। तो 15 अगस्त 2024 से इस फॉर्म को शुरू किया जा रहा है। इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? अमर उजाला की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर आप गूगल पे जाकर के सर्च करिएगा अतुल माहेश्वरी फाउंडेशन, वहाँ पे जाइएगा, अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 आपको ऊपर लिखा रहेगा, उस पर आप क्लिक करिएगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा। या फिर आपके लिए 1 से 2 दिन में मैं जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होता है आपको मैं फिल करके ऑनलाइन दिखा दूंगा लाइव, कैसे आप लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत योग्यता यहाँ पे और दिया गया है, और जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। एलिजिबिलिटी, जैसे कि आप नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए। ठीक है, सरकारी संस्थान में पढ़ने वाले छात्र हों या प्राइवेट के छात्र हों, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप 9वीं से 12वीं के बीच में होने चाहिए। ठीक है, या तो आप इस साल 9th में पढ़ रहे हो, या फिर 12th के अंदर हो, या फिर आप 12th में पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप 12th पास आउट हो चुके हो तब के लिए शायद इसमें आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, और जो मेन बाउंडेशन है वो ये 60% से ज़्यादा आपके नंबर होने चाहिए पिछले क्लास में। ठीक है, जैसे आप 10वीं में हो तो 9वीं में आपका जो नंबर है वो 60% से ऊपर होना चाहिए। अगर आप 11वीं में हो तो 10वीं का जो आपका बोर्ड परीक्षा हुआ था उसमें आपके नंबर 60 से ऊपर होने चाहिए, 60%। ठीक है, और ये 2 लाख रुपए से आपका जो वार्षिक आय है परिवार की वो कम होनी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट आपके जो भी शैक्षणिक, जैसे अगर आप क्लास इस बार 9th में है और इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपके पास आपका जो क्लास 8th का रिजल्ट है ईयरली का वो होना चाहिए। उसके साथ साथ जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास का आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, ये सब जो डिटेल्स हैं ये आपको, जो डिटेल्स ब्रीफ में अगर आपको डिस्कस करना रहेगा तो ये जब मैं आपको फॉर्म भर करके ऑनलाइन दिखाऊंगा उसमें आपको इसके बारे में बेसिक पूरा अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि इस बार आपसे क्या डिमांड किया जाएगा प्रूफ के लिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आपसे ये सभी चीज़ें पूछी से आपसे ये सभी चीज़ें ली गई हैं डॉक्यूमेंट में। जैसे आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आधार कार्ड रहना चाहिए, ये भी मैंडेटरी रहता है। फॉर्म भरते टाइम आपको ये सभी जो डॉक्यूमेंट है उसकी नीड हो सकती है। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस जो क्लास है उसका आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बनवा लीजिए, आपके पास अभी टाइम है। ये फॉर्म हो सकता है 1 महीने तक चले या फिर 20 दिन तक चले, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, बट आपके पास अभी टाइम है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी जाइए आपके नियर बाई मार्केट में जाकर के इनकम सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करवा लीजिए, आपको मिल जाएगा जल्द से जल्द। ठीक है, और अगर पैटर्न की बात की जाए या फिर सिलेबस की बात की जाए तो जो आपका पैटर्न रहेगा वो सबसे पहले बता दूं, ये सभी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पी प्रश्न ही रहेंगे। जितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो सभी बहुविकल्पी रहेंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज से रहेगा, उसके बाद इंग्लिश से रहेगा, हिंदी से रहेगा, और उसके बाद मैथमेटिक्स से रहेगा, और उसके बाद कंप्यूटर साइंस। टोटल 5 जो पोर्शन है उससे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे थोड़ा बहुत आपको टॉपिक भी बता दिया गया है, इससे एक्स्ट्रा भी आप पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। कंप्यूटर साइंस में ये सब रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज, सीपीयू के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर, माउस कीबोर्ड और प्रिंटर। ठीक है, कंप्यूटर का हिस्ट्री। जनरल नॉलेज में आपके करंट अफेयर्स, जैसे कि अभी हमारा क्या हुआ था, ओलंपिक हुआ था, वहाँ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, तो जनरल नॉलेज में बहुत सी चीज़ें हैं, और अमर उजाला फाउंडेशन से संबंधित भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये इसका जो आयोजित किया जा रहा है एग्जामिनेशन वो अमर उजाला फाउंडेशन के द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश में आपसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, और भी जो चीज़ें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंस, ये सब पूछी जा सकती है। मैथमेटिक्स में ये सभी जो टॉपिक्स हैं इनसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बट जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो रहेंगे सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर कह लें बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है इसके बारे में, लाइक कितने टाइम का आपका रहने वाला एग्जामिनेशन, और ये सभी जो डिटेल्स रहेंगी वो आपके जो एडमिट कार्ड रिलीज़ होंगे उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मेंशन रहेगा। ठीक है, लाइक कितना टाइम रहेगा। सो सिलेबस की बात की जाए तो आपको गणित से क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी से रहेंगे, कंप्यूटर से रहेंगे, रीजनिंग से रहेंगे, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, और एग्जामिनेशन और भी सारी जानकारी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, वो आपको वेबसाइट पे अपडेट रहेगा, या फिर आपको एक काम करना है, जो आप ईमेल आईडी दोगे वो वैलिड रहना चाहिए।
जो आप ईमेल आईडी दोगे वो वैलिड रहना चाहिए, मतलब वो करेक्ट रहना चाहिए। बहुत से जो छात्र होते हैं वो ईमेल आईडी रॉन्ग दे देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं हो पाता है, बाद में उनको बहुत इशू होता है। ठीक है, तो ट्राई आप ये करिएगा, अपनी सभी डिटेल्स को आप 110% जो करेक्ट हैं वही फिल करिएगा, जिससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आई होप बहुत सारे डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में और भी सारे डाउट्स चल रहे होंगे, सो आप उनके लिए कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी क्या क्वेश्चन है, आपको क्या जानना है इस छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित। इसके क्वेश्चन आंसर आपको चैनल पे चाहिए तो उससे रिलेटेड भी आपको वीडियोस के थ्रू चैनल पे अपलोड करके प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप उसको तैयार कर लें, उन क्वेश्चंस को आप अच्छी प्रकार से पढ़ लें। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके आपसे बताइए आपको इस छात्रवृत्ति परीक्षा संबंधित और क्या क्या चाहिए कंटेंट, जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।